जब हमें देखना पड़ता है कि किसी रॉन्ग वे में तो नहीं जा रहा, इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सिर्फ 4 दीवारें में बंद होके हम काम करें, इससे बेहतर होगा कि हम आम लोगों के बीच में जाएं। आज ये भरौला गांव में हमने बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर कार्यक्रम किया। लोगों को बाल संरक्षण के बारे में बताया कि मैम लोग इधर उपस्थित हुई हैं, हम लोग को जागरूक की हैं। जिला मुख्यालय उमरिया से लगे हुए ग्राम भरौला में आज जिला बाल कल्याण समिति उमरिया और उसके साथ साथ आदियोगी फाउंडेशन की तत्वाधान में आज बाल संरक्षण के उद्देश्य से यहां आज एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौजूदा जितने भी सदस्य हैं बाल कल्याण समिति के, उनके द्वारा आज यहाँ के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और यहाँ के जो नौजवान हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों के हितों का संरक्षण करना है। बाल कल्याण समिति 4 दीवारी से बाहर निकल करके आज इस ग्राम पंचायत में पहुंची हुई है। आइए देखते हैं आगे कि समिति के सदस्यों ने क्या जानकारी दी है। आज ये भरौला गांव में हमने बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर कार्यक्रम किया, जिसमें लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाई कि बच्चों को हम किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं, और बच्चों के लिए जो भी सरकार की सुविधाएं उनको अवगत कराया। ऐसे बच्चों के लिए जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो गाँव वालों को हमने ये जन जागरण में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि गाँव का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बस वो हमारे तक लाए और प्रस्तुत करे, और बच्चों के जो भी सुविधाएं हैं वो हमें उपलब्ध कराएंगे हम। तो ये सारी जानकारी गाँव वासियों को दी, जिससे गाँव वासी काफी प्रेरित हुए, और हमें ये लग रहा है कि इसके बाद कुछ जागरूकता आएगी। बच्चों के सर्वोत्तम हित में जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भरौला में मैम लोग पधारी और हम लोगों को बाल संरक्षण के बारे में बताया कि बच्चों को काम में नहीं भेजना चाहिए, या बच्चों जो छोटा 0 से लेकर 18 साल की उम्र का बच्चा है उनको सहायता, जिनके माँ बाप नहीं है या जिनके पिता नहीं है, माँ नहीं है, उनके संरक्षण की बात बताई और लोगों को जागरूक किया कि लोगों को क्या करना चाहिए और बच्चों को काम में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, और बाल श्रम नहीं करना चाहिए। जी, गुड टच बैड टच होता है, और मतलब लोगों को बताया कि लड़कियों की और छोटे छोटे बच्चों के संरक्षण। हाँ, ग्राम भरौला में ग्राम पंचायत में इधर बाल कल्याण के विकास में मैम लोग, सर लोग इधर पास उपस्थित हुए हैं और इधर बताया है कि बाल कल्याण मतलब बच्चों के लिए, हित के लिए मैम लोग इधर उपस्थित हुई हैं। हम लोग को जागरूक की हैं, माता पिता कि अपने बच्चों को बाहर मत भेजें, काम पे 18 साल के नहीं हुए उनको पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो देश का भविष्य होते हैं। उन लोग को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे से अच्छे स्थान तक पहुंचाएं। और मैम लोग तो इधर तो जानती नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इधर माता पिता ही होते हैं जो उनको और इधर के गांव की महिलाएं जो हैं तो उनको बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और जिनके माता पिता नहीं है तो उन बच्चों को उधर पास लेके जाएं और वो मैम लोग हैं जो उनकी सहायता करेंगे। क्योंकि सर्वांगीण हित के लिए बाल कल्याण समिति कार्य करती है, और हमें लगता है कि सिर्फ 4 दीवारें में बंद होके हम काम करें, इससे बेहतर होगा कि हम आम लोगों के बीच में जाएं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। उन सब को हम जन जागरण करें कि आप इस तरह की, अगर कोई भी आपके आसपास ऐसी स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, तो आप जागरूक होकर उसे हमारे संज्ञान में लाएं। कुछ नहीं तो एक फ़ोन कर दें। बाकी उसके अच्छे परिस्थितियां ऐसे कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए उससे कोई ऐसा काम लिया जा रहा है कि होटल ढाबों में काम लिया जा रहा है, किसी भी संस्थान में काम लिया जा रहा है, वो अंडर एज है, तो ये कानून के खिलाफ है। कोई बच्चा नशा कर रहा है, नशा करने के बाद अपराध में लिप्त हो रहा है, गलत संगत की वजह से अगर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो अपराध की तरफ अग्रसित हो रहा है, उसको कैसे रोकना है। अगर कोई बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं, उसको आर्थिक सहायता दिलाने का काम, उसको पढ़ाने लिखाने का काम, ये सब काम कराने के लिए उसको माकूल एक मतलब परिस्थितियां तैयार करना, यही हमारा काम है। इसलिए हम जन जन के बीच में जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े, अपनी समस्या बताएं। ऐसे बच्चे सामने रहें जिनको सर्वोत्तम हित की, संरक्षण की, देखरेख की जरूरत हो।